हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस धरती पे क्यों आए हैं और आपका सोल का पर्पस क्या है एंड कैसे आप अपनी सोल पर्पस को पहचानें। ओके एंड इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस एंड बहुत सारे कमेंट्स पे आ रहा था। मतलब बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स एंड मेरे कुछ व्यूअर्स जो डिवाइन मास्कुलिन भी है, उनका भी यही क्वेश्चन था कि मैम, हम तो अब अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं और अपने आप को भी अब बैलेंस कर लिया है, पर आगे क्या करना है, क्या है हमारा सोल का पर्पस, ये हमें अभी तक भी पता नहीं चला। तो हमें अब क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपका भी क्वेश्चन यही है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक गाइडेड वीडियो भी होने वाली है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी आपका सोल गाइड करेगा आपकी सोल पर्पस को पहचानने के लिए। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं पूरी तरह से, तो इसमें आपको सिर्फ आपका सोल ही गाइड करके एक एक स्टेप आगे की ओर ले जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये आपकी सोल की ही जर्नी है। तो अगर आपको अभी तक आपकी सोल का पर्पस नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं आप फुली अवेकेंड नहीं है, ठीक है। एंड आपने अभी तक खुद को नहीं पहचान पाए हैं, आप कौन है, ठीक है। खुद की सोल को आपने अभी तक नहीं पहचान पाया है, ठीक है, क्योंकि सोल की पर्पस को जानने के लिए आपको आपकी सोल को जगाना होगा। ओके आपकी सोल को एनलाइटमेंट करना होगा। एंड एनलाइटमेंट मतलब अपने आप को जान जाना, ठीक है, जो सच है उसे जान जाना, खुद से जुड़ जाना, खुद को समझ जाना कि आप कौन है और आपका लाइफ का पर्पस क्या है, जो आपको सिर्फ आपका सोल ही बता सकता है। ओके एंड आप एनलाइटमेंट तब होते हैं जब अपने अंदर में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है उसे आप समझने लगते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना सीख जाते हैं। एंड आप इस बात को समझ जाते हैं कि जिस वक्त को आप प्रेजेंट में ही जी रहे हैं बस वही सच है। एंड जो बीत गया, मतलब जो आपका पास्ट है, वो भी एक टाइम के लिए सच था, बट अभी के लिए आपको बस प्रेजेंट में ही जीना है। एंड आपके सामने जो नहीं है, मतलब जो आपका पास्ट है, जो आपका फ्यूचर है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, उसे सोच के आप परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि अब आप प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाता है कि आपकी फ्यूचर में होने वाली जिन चीज़ों के बारे में आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, उसी को सही करने के लिए आपके पास आपका इस वक्त है, आपके पास आपका प्रेजेंट मोमेंट है, ठीक है, जिससे आप आपका जो फ्यूचर है ना उसे भी सही कर सकते हैं। ओके एंड आपकी पास्ट में जो भी बुरा हुआ है आपके साथ, जो आपको हर वक्त दर्द देता रहता है, उसे ठीक करने के लिए भी अब आपके पास आपका प्रेजेंट मोमेंट है, ठीक है। ओके आप इस प्रेजेंट मोमेंट में ही रहकर आपके पास्ट में जो पेन आपको मिला था, वो सारे पेन को एंड वो सारे ट्रॉमास को आप हील कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़, जब आप आपकी प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ये सब कर लेते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी सोल एनलाइटमेंट हो गई है, क्योंकि आपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही है एनलाइटमेंट। ओके एंड आपका सोल जो है ना, वो आपका बेस्ट टीचर है, जो आपको आपकी सोल पर्पस को ढूंढने में मदद करेगा। ओके तो जब आपका सोल एनलाइटमेंट हो जाता है ना, तो आपका सोल का सबसे पहला काम यही होता है कि आपको आपकी सोल पर्पस को ढूंढने में मदद करता है। मतलब आपको आपका सोल का पर्पस मिल जाता है, यही आपका सोल का पहला काम होता है जब आपका सोल एनलाइटमेंट होता है। ओके जैसे सपोज आप कहीं पर जॉब करते हैं, तो आप डेली क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और रेडी होके ऑफिस जाते हैं, राइट, और ऑफिस में आपका जो भी काम होता है वो सब करते हैं। और जब ऑफिस टाइम ओवर होता है तो आपको ये पता होता है कि अब आपको घर वापस जाना है, राइट। मतलब आप जहाँ से निकले थे वही लौट कर आ जाते हैं जब आपके दिन भर के वो काम ख़त्म होता है, राइट। एंड आप जॉब क्यों करते हैं, क्योंकि इस 3D में जीने के लिए खाने के लिए कुछ चाहिए और पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, और एक अच्छी सी लाइफ को जीने के लिए कुछ पैसे एंड साथ साथ अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी
हमारे ऊपर होता है, ठीक है। मतलब हम हमारे कर्मा को करने के साथ साथ भी दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पर होता है, राइट। तो सोल का पर्पस भी बिल्कुल वैसा ही होता है। मतलब आप जहाँ से आए हैं वहीं लौट कर ही जाना है, ठीक है। बट जब तक आप इस 3D में हैं, जब तक आप यहाँ जिंदा है, आपको बहुत सारे काम को करना है, ठीक है। कुछ काम आपने लिए और कुछ दूसरों की मदद के लिए आपको काम करना पड़ता है। तभी तो डिवाइन ने आपको इतनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी में ले आए हैं, राइट। तो सोल का पर्पस हमेशा दूसरों का हेल्प करना ही होता है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, राइट। जिसमें आपकी सोल को पीस फील होता है, जिसे करने पर आपकी एनर्जी एंड आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाता है। क्योंकि हमारा जो सोल है ना, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ना ही आप आपकी सोल को अपनी इन आँखों से कभी देख सकते हैं। उसे इस 3D की कोई भी मटेरियल चीज़ें नहीं चाहिए, उसे तो वो चाहिए जो आपकी आँखें कभी देख नहीं सकती, और वो है पीस, हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स, जो आप बस फील कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइज़ अब मैं आप लोगों के साथ कुछ साइन को शेयर करूँगी, जो आपको मिले ना तो आप समझ जाइए कि आपको आपका सोल का पर्पस मिल गया है, या फिर आप जो काम कर रहे हैं या फिर जो काम को करने के लिए सोच रहे हैं वही आपका सोल का पर्पस है। ओके, तो सबसे पहला साइन ये होता है, आप गाइडेंस लेने के लिए किसी और के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको ये पता चल जाता है कि आपको वाकई करना क्या है, ओके। एंड आप जो भी करते हैं ना, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलता है, एंड उसके साथ साथ दूसरों का भी बहुत हेल्प होता है, एंड आपको उस काम से बहुत शांति मिलती है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट साइन ये होता है कि कोई और आके आपको जज करे कि आपने ये गलत किया है, उससे पहले आप खुद समझ जाते हैं कि ये गलत है, तो इससे नहीं करनी चाहिए, ओके। एंड नेक्स्ट साइन ये है कि अब आप खुद को चीटिंग करना बंद कर देते हैं। मतलब सपोज आपको कोई काम करना है तो आप उस काम को कंप्लीट करके ही रहते हैं, ना ही उसे पोस्टपोन करके अपने आप को चीटिंग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन आपको ये मिलता है कि टाइम का वैल्यू करना आप सीख जाते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट साइन ये होता है कि कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने से पहले आप अपने आप से पूछते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को सबसे पहले सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो गाइज़ यही था कुछ साइन, जो अगर आपको मिले ना तो आप समझ जाइए कि आपको आपका सोल का पर्पस मिल चुका है, ठीक है, जिसे आपको अभी से अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ओके। तो गाइज़ आई होप यू विल गाइडेड थ्रू दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।